भैया ठीक। तो हम संगत होने की कंडीशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। संगत होने की दो कंडीशन आपको बताई है। एक बताई है या तो समीकरण युग्म का हल हमें अद्वितीय प्राप्त हो, तब समीकरण युग्म संगत होगा, या तो हमें समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो, तो उस कंडीशन में भी जो समीकरण युग्म हमें दिया है वो संगत कहलाएगा। और अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फेल हो जाती हैं तो हम ये कह देंगे कि ये समीकरण युग्म असंगत है। जब ठीक है, तो हम पहली कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, संगत होने की पहली कंडीशन क्या चेक करना है हमको, अद्वितीय हल प्राप्त होने के लिए। जब देखो हमको पता है कि संगत होने के लिए पहला हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, समीकरण युग्म का हल अद्वितीय हो। अद्वितीय हल हो, ठीक है, तो संगत होगा। ठीक है, तो संगत होगा। तो अब हम देखते हैं कि समीकरण युग्म का जो हल है वो अद्वितीय है या नहीं है। अब अद्वितीय हल होने की क्या कंडीशन होती है बताइए। ये कंडीशन होती है a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर ये कंडीशन सही साबित होती है तो इस समीकरण युग्म का जो हल है वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा तो हम कह देंगे ये संगत। ठीक, अद्वितीय हल हो तो संगत होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये चेक करो अद्वितीय हल है या नहीं है। अब देखिए a1 और क्या चाहिए a2 b1 b2। तो a1 हमें कहाँ मिलेगा, ये इस वाले से a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब लगाइए सारे मान। देखिए अब हमको इससे मतलब नहीं, हमने इसको हल करके ये यहाँ पे लिखा, तो हमें इससे मतलब है। ठीक है, इस वाली से, और इधर इस वाली से मतलब है, इस वाली से मतलब नहीं है। अब देखिए a1 हमारे पास क्या है, a1 है हमारे पास 2 और a2 हमारे पास कितना है 4 नॉट इक्वल b1 हमारे पास कितना है बताइए -3 और b2 कितना है, b2 है -6। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6। देखिए 1/2 बराबर नॉट इक्वल 1/2। ठीक है, क्या हुआ, ये हमारी कंडीशन क्या कहती है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, तो समीकरण युग्म का जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। बात क्लियर हो रही है। a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, तो समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। तो अब तुम ये देखो क्या ऐसा ही निकल के आया यहाँ पे, बोलो देखो यहाँ क्या निकल के आया, a1 बटे a2 a1 बटे a2 सॉरी b1 बटे मतलब 1/2 बराबर 1/2, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, ये तो दोनों बराबर आ गए निकल के। जबकि कहने का मतलब इसका ये है कि ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए इसके। ठीक है, यानी ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, और यहाँ तो आपस में ये बराबर है, तो इसका मतलब ये जो निकल के आया है इस कंडीशन के हिसाब से ये गलत आया निकल के। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी जो है वो समीकरण को फॉलो नहीं कर रही है, तो इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हल नहीं होगा, तो यहाँ लिख दो अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, जब अद्वितीय हल नहीं होगा तो इसके हिसाब से तो ये असंगत हो रही है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है, अभी एक कंडीशन और है। अगर वो कंडीशन सही साबित हो जाती है तो भी हम इसको कह देंगे कि ये संगत है। इसके हिसाब से तो ये असंगत हो चुकी है, लेकिन एक कंडीशन और लिखवाई थी संगत होने की कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो जाए, या तो अद्वितीय हल प्राप्त हो जाए या अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो जाए। तो अद्वितीय हल तो प्राप्त नहीं हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये साबित होने लगा कि ये कैसा है, असंगत है। लेकिन अभी एक कंडीशन और है संगत के लिए,
उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। तो उसको देखो चेक करते हैं यहाँ पे दूसरी संगीतन दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो जाए तो भी हम कह देंगे कि ये समीकरण कैसी है, युग्म संगत है। तो देखते हैं, अब देखो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन लिखवाइए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अब देखो a1 का मान लगाओ कितना है 2 और a2 का मान लगाओ कितना है 4। अब देखिए इधर देखिए, और b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है -6 बराबर c1 का मान क्या है -8, c1 का मान -8 पता लग रहा है, c1 का मान -8, c2 का मान क्या है बताइए -9। अब देखिए माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको काटते पीटते हैं थोड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये नहीं कटेगा, एक दूसरे से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर कितना आया 8/9। बताइए कंडीशन क्या कहती है कि ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, तीनों आपस में बराबर होंगे तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, और अगर तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त नहीं होंगे। तो अब आप चेक करिए क्या ये तीनों बराबर आए निकल के, बोलो 1/2 1/2 या क्या 8/9, ये आपस में बराबर कहाँ है, तो ये भी कंडीशन हमारी कैसी हो गई गलत। अब जब संगत होने की दोनों कंडीशन क्या हो गई गलत, ठीक है, दोनों कंडीशन क्या हो गई गलत हो गई, तो इसका मतलब ये जो समीकरण युग्म है वो हमारा कैसा है असंगत। तो हम यहाँ लिख देंगे, पहले तो यहाँ हम लिखेंगे अनेक, ये कंडीशन हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये गलत साबित हो गई। अनेक रूप उठ जा से, अनेक रूप से नहीं ऐसे लिख लो, अनेक हल लिख लो, अनेक हल प्राप्त नहीं हुए, ठीक, अनेक हल प्राप्त नहीं हुए, अतः समीकरण युग्म असंगत होगा, अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। बोलो बात क्लियर हो गई? कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? ठीक है, नोट कर लीजिए।